अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सदके जाऊँ पकड़ाई न दूँ, ये सूरत हाल है चौधरी परवेज़ लाई की। और चौधरी परवेज़ लाई ने जनाब रेट बढ़ा दिया है। क्या रेट बढ़ाया है, कैसे बढ़ाया है, इस पे बात करेंगे। और तख्ते पंजाब की जंग कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पर बात करेंगे। और नवाज शरीफ को ये किसने कहा है कि फ़िक्र ना करो, चौधरी परवेज़ लाई अपना आदमी है। और फिर पाकिस्तान में ये जो दहशत गर्दी के फैलते हुए साए हैं, क्या ये प्रोजेक्ट इमरान खान के मुज़र असरात हैं, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। 23 दिसंबर गुजर गई और असम्बलियाँ नहीं टूटी। ये वो 23 दिसंबर है जिसको पंजाब की और केपी की असम्बली तोड़ने के लिए इमरान खान ने ऐलान कर रखा था कि जनाब ये दो सूबों में हम तो असम्बलियाँ 23 दिसंबर को तोड़ देंगे। वैसे शुरू में इतराज़ था कि भैया आपने जब ऐलान करना है तो जिस दिन ऐलान किया था उस दिन तोड़ देते। इंतज़ार किस बात का था? इंतज़ार बारगेनिंग का था और वो बारगेनिंग उनकी कामयाब नहीं हुई और असम्बलियाँ भी नहीं टूटी। अच्छा, अब जो इस सारी सूरत हाल में चौधरी परवेज़ लाई है, उनका किरदार बड़ा अहम है। किरदार ऐसे अहम है कि वो जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी प्रोग्राम के शुरू में कि सदके जाऊँ पकड़ाई ना दूँ, चौधरी परवेज़ लाई का मैं अभी टिकर देख रहा था टीवी पे कि वो पंजाब की आवाम को मुबारकबाद दे रहे थे कि जनाब मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई है, पंजाब की आवाम को मुबारक हो। अच्छा, अगर मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश की गवर्नर पंजाब ने या PDM ने, तो पूरी मुंतखब असम्बली पर शब खून कौन मारना चाहता था? तो वो तो बच गई ना। और फिर मुबारकबाद तो पंजाब की आवाम की बनती है। चौधरी साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वैसे चौधरी साहब के दिल में लड्डू फूट रहे हैं कि जनाब वो कहते हैं कि सदके भी जा रहे हैं इमरान खान के, हम इमरान खान के साथ हैं, जूँ ही मैं मुस्तकिल तौर पर बहाल हूँगा और एतमाद का वोट ले लूँगा और साथ ही में असम्बली तोड़ दूँगा। ऐसा कुछ नहीं करना चौधरी परवेज़ लाई ने। इस वक्त जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है ना, वो मतलब विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। अब आपको बड़ी दिलचस्प एक टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करने लगूँ। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उसमें चौधरी परवेज़ लाई जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे खेल रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का एक है PTI विंग, उसके सरबराह चौधरी मोनिस लाई। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का एक है PDM विंग, उसके सरबराह हैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन। तो मुस्लिम लीग काफ के जो मुख्तलिफ विंग हैं वो खेल रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जितनी बड़ी जमातें हैं उन सारों को फिलहाल इस सूरत हाल में आगे लगाया हुआ है। असम्बली बचा ली। अब ये जो तख्त पंजाब की जंग है, इसको कौन जीता है और कौन हारा है, इस पर बात करते हैं। अब तख्त पंजाब की जंग में चौधरी परवेज़ लाई सबको कहा गया कि आप एतमाद का वोट लें। अब एतमाद का वोट लेने के लिए इनके पास बंदे पूरे नहीं थे और जो इतलात है हमारे पास वो ये हैं कि 154 अरकान टोटल मिला के PTI के और PMLQ के इनके पास मौजूद थे। अब 154 अरकान से एतमाद का वोट लेके तो चौधरी परवेज़ लाई सब अब वज़ीर-ए-आला बरकरार नहीं रह सकते थे, उनको तो 186 वोट चाहिए। तो 154 मौजूद थे जनाब, यही वजह थी कि ये भाग रहे थे। अच्छा, अब जब इन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया तो गवर्नर ने इनको डीनोटिफाई कर दिया। अब ये चले गए अदालतों में। आपने देखा कल रात से ये सारा मामला चल रहा है। अदालत में जा करके इन्होंने ये कहा कि जी हमारा क्या कसूर है, हमने अगर एतमाद का वोट ही लें तो इजलास तो स्पीकर ने बुलाना था, वज़ीर-ए-आला ने तो नहीं बुलाना था। अच्छा, अब ये आपस में मिले हुए हैं, सबको पता है। परवेज़ लाई है स्पीकर को भी, जो सूबाई असम्बली सप्तान खान जानबूझ के इजलास नहीं बुला रहे ताकि परवेज़ लाई को वोट ना लेना पड़े। लेकिन अदालत में जाके क्या कह रहे हैं, जी हमारा तो कोई कसूर नहीं, वो तो सप्तान खान ने इजलास नहीं बुलाया, गवर्नर ने जो अगर भेजा था तो उस पर तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है, इजलास तो स्पीकर ने बुलाना था। अच्छा, वहाँ पर जो लाहौर हाई कोर्ट है और ये जो मुस्लिम लीग नून का ये खदशा था PDM का, वो बजा साबित हुआ। यही वो खदशा था जिसकी वजह से हमने अपने कल के प्रोग्राम में भी अर्ज़ की थी कि इन्होंने ये एक दिन पहले ही कर देना था डीनोटिफाई, उसको 24 घंटे मज़ीद टाइम दिया। मैं इस खदशे के बेसिस पर कि यार PTI के लिए अदालतों में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता रहा है, आज भी मिला है, तो वो इस चीज़ से परेशान थे। बहरहाल अभी वो रिलीफ उनका हतमी नहीं है। अदालत जो फाजिल अदालत है, मुअज़्ज़ज़ अदालत है, हम अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं, उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई से कहा कि जी आप तहरीरी वो दे दें, हमें यकीन दहानी करवा दें कि आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे जब तक कि इस केस का फैसला नहीं होता और आप एतमाद का वोट नहीं ले लेते। तो चौधरी परवेज़ क्या कहते हैं, वो कहते हैं अंधा क्या चाहे दो आँखें।
तो वो अब इन्होंने आपस में मुज़ाकरात शुरू किए। 2-3 दफ़ा अदालत ने इनको टाइम दिया कि अच्छा जी अब तहरीरी जमा करा दे, और बिल आखिर चौधरी परवेज़ लाई साहब ने तहरीरी यकीन दहानी करवा दी कि जी असेंबली नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने गवर्नर के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया। ये ध्यान में रखें कि उसको कालअदम नहीं करार दिया, मुअत्तल किया। अब केस चलेगा आगे, उसके बाद देखेंगे कि अदालत की उसने क्या करना है, कि वो इनको दोबारा एतमाद का वोट लेने के लिए कहती है, या वो जो नोटिफिकेशन है उसको कालअदम करार दे देती है, या उस नोटिफिकेशन को बहाल कर देती है। लेकिन ये जो कुछ भी होगा 11 जनवरी के बाद होगा, क्योंकि 11 जनवरी तक जो है ये मामला अब डेट आगे चली गई है। इस सूरत हाल में ये थी कि चौधरी मोहन सलाई, उनका किरदार बड़ा पुरस्कार था। वो आज दिन भर उनकी ये पोजीशन थी जब ये केस चल रहा था, उस दौरान भी, कि वो एक तरफ जाके पहले परवेज़ लाई से मिलते थे, फिर आके इमरान खान से मिलते थे, फिर परवेज़ लाई से मिलते थे, फिर आके इमरान खान से मिलते थे। तो यहाँ पर सवाल तो ये पैदा होता है कि मोहन सलाई क्यों मिल रहे हैं दोनों तरफ, परवेज़ लाई खुद क्यों नहीं इमरान खान से मिलते? तो ये बड़ी एक अहम सवाल है ना। तो बहरहाल इस वक्त चौधरी परवेज़ लाई ने, जो मैंने आपसे अर्ज की थी प्रोग्राम के शुरू में, कि रेट बढ़ा दिए। रेट कैसे बढ़ा दिया? कल तक ये बात चल रही थी कि चौधरी परवेज़ लाई साहब इमरान खान साहब से कहते हैं कि असेंबलियाँ तोड़ने के बदले में हमें आप 20 सीटें जो हैं सूबाई असेंबली की दें एडजस्टमेंट में, और 10 सीटें कौमी असेंबली की दें। वो रेट जनाब आज बढ़ गया, और ये पता चला कि आज एक नया मुतालबा उन्होंने कर दिया है, और उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें आप 30 सीटें जो हैं वो सूबाई असेंबली की दें और 15 सीटें कौमी असेंबली की दें, वरना हमें तो PDM से भी ऑफर है। वो ये अंदर की बात कुछ और होती थी, सामने की कुछ और होती है। अब मामला ये चल रहा है, और वो कह रहे हैं इमरान खान को कि जी हमें तो उधर से ऑफर है, हमें तो वज़ारत-ए-आला की ऑफर है, आप हमें क्या देते हैं। तो ये सारी सूरत हाल बन रही है। लेकिन इस सारी कहानी में 2-3 चीज़ें हो गई। एक चीज़ तो ये होगी कि जो मुस्लिम लीग नून थी या PDM थी, वो ये चाहती थी कि असेंबलियाँ ना टूटें, तो असेंबलियाँ तो नहीं टूटी, चाहे वो अदालत-ए-आलिया के हुक्म की वजह से नहीं टूटी या गवर्नर के इक़दाम की वजह से नहीं टूटी, असेंबलियाँ तो टूटने से बच गई। हम उसको कह सकते हैं कि ये उनकी कामयाबी है। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि रिलीफ चौधरी परवेज़ लाई को मिला है। चौधरी परवेज़ लाई इमरान खान के तादी हैं, तो ये उनकी कामयाबी है। लेकिन असल में ये कामयाबी चौधरी परवेज़ लाई की है कि उनकी वज़ारत-ए-आला अभी फ़िलहाल कायम व दायम है, काबीना भी उनकी बहाल हो गई है, और फिलहाल वो इंजॉय करेंगे, और बाकी सब लोग अदालतों का मुंह देखेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब उस खबर की तरफ जो हमने आपसे अर्ज़ की थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के साए फैल रहे हैं। अफसोसनाक अमर ये है कि मुझे याद है कि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहूँ पिंडी इस्लामाबाद में, तो पिंडी इस्लामाबाद में जो दहशतगर्दी की पिछली लहर थी, जो तकरीबन 2002-03 से लेके ये 2000 तकरीबन हम कह सकते हैं कि 13 तक, उसमें जितने भी पिंडी इस्लामाबाद के अंदर खुदकुश हमले हुए थे हमारी फोर्सेस के ऊपर, हमारे इदारों के ऊपर, बाहर आम जो मकामात पर, वो तमाम के तमाम मैंने स्पॉट पे जाके कवर किए थे, उनकी रिपोर्टिंग की थी। आज अब इस्लामाबाद में वाक़या हुआ कि एक नाकाम बनाएगी खुदकुश हमले की कोशिश, क्योंकि खुदकुश हमलावर टैक्सी में सवार होकर अपने किसी टारगेट की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि वो जो अपने आप को लोड करते हैं वो तो उसी वक्त करते हैं ना, जैकेट वगैरह भरते हैं जब वो अपने मिशन पर रवाना हो जाते हैं। तो पुलिस ने उनको रोका और इंटरसेप्ट किया, और वो फट गया, और उससे एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। और पुलिस का मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस ही नहीं, इस्लामाबाद पुलिस यकीनन आज के वाक़या बड़ा काबिल तारीफ़ है, सलाम पेश करना चाहिए उस शहीद को भी, सारी इस्लामाबाद पुलिस को, और मैं सारे पाकिस्तान की पुलिस ने पूरी दहशतगर्दी की जंग में जिस तरह हौसले के साथ वो जंग लड़ी है, उसका कोई यानी कि मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। कोई और मुल्क होता दुनिया की, कोई और पुलिस होती तो वो छोड़ के भाग जाती, कहती भाई हम क्यों आगे मरें। अब यहाँ पे अंदाज़ा करें कि कोई भी मामला आता है, जो सबसे पहली लेयर होती है जिनसे दहशतगर्दों को टकराना पड़ता है, वो पुलिस वालों की लेयर होती है, और पुलिस वालों ने बेतहाशा शहादतें दी हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये जो अब नई वेव आई है हमलों की, इसमें 907 हमले हुए हैं जी KPK के अंदर, जो खुदकुश हमले हुए और दीगर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, और उनमें से 927 हमले किए हैं जनाब कालअदम DTP ने, और 32 मुबैना तौर पर हमले किए हैं दाइश ने। अब ये आप इन दोनों को मिला लीजिए, ये तकरीबन 950 से ज़्यादा बन जाते हैं। इन हमलों में 115 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, 88 एहलकार जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के सारे मामले में शहीद हुए हैं, और 200 सिविलियन इस मामले में वाक़े में शहीद हो चुके हैं। अब ये मामला यहाँ तक पहुँचा क्यों? जब एक दहशतगर्दी की मामला ख़त्म हो चुका था, तो ये मामला पहुँचा क्यों? अब यहाँ पर जो मैं बात करने लगा हूँ उस पर आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, बहुत लोगों को एतराज़ भी होगा, लेकिन हक़ायक़ ही होते हैं। 9 साल से KP के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है।
अब आगे हम लोगों को पता चला कि जनाब KP के तो वज़राए आला और वज़रा तक इन लोगों को मुबैना तौर पर भत्ता देते रहे, बजाय इसके कि कला कमा करते। अब जो उससे पिछला दौर था मुस्लिम लीग नून का, उसमें वजारत दाखिला के मातहत हज़ारों ऑपरेशन हुए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों को जड़ों से उखाड़ फेंका, पाकिस्तान की सरहदों से बाहर धकेल दिया। लेकिन आपने देखा, ये तो एक रिकॉर्ड की बात है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और तालिबान ने जब काबुल पे कब्जा किया तो इमरान खान साहब ने बगैर देखे कि पूरी दुनिया में हमारा क्या वो मामला जाएगा, उन्होंने कहा जी ये तो इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और ये कर दिया वो कर दिया। वो पाकिस्तान आज तक भुगत रहे इंटरनेशनल लेवल पे उनका ये बयान। फिर हमारे जो उस वक्त DGISI थे, वो जनरल फैज़ साहब वहाँ पे जाके काबुल में चाय पी रहे थे और वो वैसे भी उनको कैमरे पे आने का बड़ा शौक था, तो वो आए उसमें। अब इस सारे मामले के दौरान ये जो लोग थे, ये जो पिछले हमारा रजीम थी, ये जो ट्राइका था जिसमें हमारे जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ मीर साहब, वो भी रिटायर हो गए, और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। तो ये मुसलसल इन लोगों के साथ मुबैना तौर पर ये मुज़ाकरात करते रहे और मुज़ाकरात करते रहे, और उधर से KP के अंदर के जो है हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर हुकूमत भत्ता देती रही इन लोगों को। तो इन लोगों को यहाँ पर अपनी मज़ीद दोबारा कदम जमाने के KP के अंदर मौके मिले। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि कभी वो इस वक्त वो तालिबान जो है कालादम TTP जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपने कदम जमा चुकी है, वहाँ के मकामी तालिबान की उनको हमायत हासिल है। पाकिस्तान की सरहदों पर वो कभी हमले करते हैं, कभी हमारे फ़ौजियों को शहीद करते हैं, कभी KPK के मुख्तलिफ जगहों पर हमले करते हैं। आज वो दोबारा इस्लामाबाद आ गए और मुझे लगता है कि खुदा न खास्ता हम फिर दोबारा वहीं पर लौट गए जहाँ पर पहले हमने इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर भी दहशत गर्दों के खिलाफ जंग पाकिस्तान की कौम ने लड़ी थी और मामला फिर वहीं पर आ गया। तो ये जो मैंने अर्ज़ की कि प्रोजेक्ट इमरान खान जो था, ये उसके मुबैना तौर पे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आज तलत हुसैन साहब ने ट्वीट में भी यही बात की और बड़ा बजा तौर पे उनका ये इशारा दुरुस्त था, और उन्होंने जो है वो निज़ाम इंसाफ के वाले से बात की कि जो PTI जब जाती है अदालतों में अभी भी उसको आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ मिलता है, ये उनकी सियासी मुखालफिन का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। तो तलत हुसैन साहब के बकौल कि ये भी प्रोजेक्ट इमरान खान के दौरान जो निज़ाम इंसाफ के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई थी, अभी वो हमें भुगतनी पड़ रही है। और इसी तरह ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है, अब ये एक रिकॉर्ड की बात है, अगर कोई बंदा ऐसा कोई रिकॉर्ड दे सकता है तो वो ज़रूर दे दे कि आर्मी पब्लिक स्कूल वाला सानिया हुआ दुनिया में। अगर हम ये कहें कि इन दौनाक तरीन सानेहात में से वो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला सानिया था, लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त भी नहीं और आज तक उस वाक़े की मजम्मत नहीं की। वो मुसलसल तालिबान से मुज़ाकरात दोस्ती करते रहे और नतीजा ये पहुंचा कि हमने जो दहशतगर्दी निकाल दी थी, हमने उनको दोबारा पनपने का मौका मिला, आज वो फिर हमारे गले तक आ गए। तो ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान के मुज़र असरात थे, ज़िमनी असरात थे, ये हम भुगत रहे हैं। ये देखिए काबुल से लेकर और ये अब इस्लामाबाद तक उसके असरात आ गए, और लाहौर में जो आज जो सियासत के अंदर हो रहा है वो भी प्रोजेक्ट इमरान खान ही है। एक तरफ पाकिस्तान हालत जंग में है दहशत गर्दों के साथ, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब स्टेबल नहीं होने दे रहे सूरत हाल को। और भाई सब लोग हमेशा इक़्तिदार में नहीं रहते। आप अगर सियासत में आ गए तो किसी किताब में नहीं लिखा कि आपने हमेशा इक़्तिदार में रहना है, अपोजिशन भी करनी सीख लें। ये नहीं है कि आप इक़्तिदार में नहीं है तो आपने IMF को भी खत लिखना है कि पाकिस्तान दिवालिया निकल जाए और पाकिस्तान का बेड़ागर्क हो जाए, खाना जंगी हो जाए। और कभी आप लोगों को कहते हैं कि लोगों के घरों को घेरें, कभी आप कहते हैं कि आप IMF को खत लिखो कि हम पैसे नहीं देंगे, और कभी आप कहते हैं कि जी मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, कभी आप कहते हैं मैं धरने दे दूंगा, कभी आप कहते हैं मैं लॉन्ग मार्च कर दूंगा। किसी भी तरीके से आपने सियासी इस्तेकाम नहीं आने देना। सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आ रहा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आ रहा तो मुल्क मुस्तकम नहीं हो सकता। उधर से इमरान खान साहब मुसलसल पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान की सोशल फैब्रिक के ऊपर हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ वही जो जिनके साथ वो मुज़ाकरात के आमी थे वो दूसरी तरफ से दहशतगर्दी करें। तो ये सारे प्रोजेक्ट इमरान खान के मुज़र असरात हैं, और अल्लाह ताला से हम दुआई कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान के मुज़र असरात से पाकिस्तान बाहर निकले। अब मैं चलते चलते अपनी उस खबर की तरफ जाता हूँ जो मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ की थी कि नवाज शरीफ को किसने कहा कि परवेज़ लाई हमारे साथ है। पंजाब की सूरत हाल में जनाब इस वक्त दो फरीक हैं बड़े। एक फरीक है जो इमरान खान और परवेज़ लाई कंपनी जो बाहर नज़र आता है, और एक फरीक है PTM में कौन है, लाहौर में बिलावल हाउस से लेकर लंदन तक। तो ज़राए का ये कहना है, बल्कि आज गौर भट्ट साहब ने भी ये बात की अपने व्लॉग में कि जनाब नवाज शरीफ साहब को आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये यकीन दहानी करवाई है कि जी ये जो कुछ नज़र आ रहा है आप फिक्र ना करें, परवेज़ लाई हमारे साथ है। अब परवेज़ लाई साहब के बयानात में ना जाएँ, उनके एक्ट पे जाएँ, उनके अमल पे जाएँ, तो बात आसिफ अली ज़रदारी की ठीक लगती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।